मुनि श्री सुप्रभ सागर जी प्रणत सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान का यह कार्यक्रम निरंतर हम और आपके बीच में गतिमान है। सम्यक समाधान का यह कार्यक्रम आज न केवल ललितपुर की जैन समाज के लिए बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के जैन समाज के लिए एक बहुत उपयोगी साधन सिद्ध हुआ है। ऑनलाइन के माध्यम से इस आयोजन में निरंतर श्रद्धालुओं की जो जुड़ाव हो रहा है और उसके माध्यम से जो अपने आत्म विकास के नए सूत्र प्राप्त कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसका प्रमुख कारण एक यह है कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के समाधान देने की जो शैली है, जिस सौष्ठव भाषा में, जिस प्रांजल भाषा में आगम सहित आगम के उदाहरण, आगम के उद्धरण देकर के वर्तमान संदर्भ में उसे जोड़ते हुए जो समाधान देते हैं, उसी के कारण इस कार्यक्रम को संपूर्ण भारतवर्ष में सराहा जा रहा है। आज के सम्यक समाधान की ओर आपके मन मस्तिष्क को ले जाना चाहूंगा और आज इस आयोजन से जुड़े यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं भक्तों की ओर से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में कोट सा नमोस्तु करते हुए परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में प्रार्थना कि आज के सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से संचालित करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान ने की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के 30वें निर्वाण निर्ग्रंथ दीक्षा दिवस पर गुरुवर के चरणों में कोटिसा नमोस्तु निवेदित करते हुए हम सभी को गुरुवर की असीम अनुकंपा एवं मंगल आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि गुरुवर ने हमें प्रेरित किया और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने यह सम्यक समाधान, जो कि एक विकल्प किसी एक व्यक्ति का और उसका समाधान अनेकानेक सुधी श्रावक प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज प्रतिदिन हम सभी को देश के विभिन्न अंचलों से प्राप्त अनेकानेक समीचीन विकल्पों का आगमोक्त विधि से सम्यक समाधान दे रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से पंडित निहाल चंद जी चंद्रेश परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रखे हैं कि हे स्वामी, संसार में कायर पुरुष एवं शिव पुरुष की उपमा किसे दी जा सकती है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। आचार्य भगवंत के 30वें दीक्षा दिवस पर परोक्ष रूप से यही से त्रिवाल त्रिकाल नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान को
प्रारंभ करते। जैसे कि चंद्रेश जी आपने पूछा है, इस संसार में सिंह की उपमा देकर उसी पुरुष को शूरवीर कहा जा सकता है जो कभी किसी विषम परिस्थिति में भी अपने समता परिणामों को नहीं खोता है। आचार्य अमोघ वर्ष महाराज बहुत सुंदर प्रश्नोत्तरी ग्रंथमाला में प्रश्न करते हैं, का शूरहा, इस ब्रह्मांड में सिंह समान शूरवीर कौन है जो कभी भी ललना के बाणों से, नयन बाणों से व्यथित नहीं होता, कितनी ही विषम परिस्थिति में अपने आप के परिणामों को व्यथित नहीं होने देता। वास्तव में वही एक सिंह की तरह शूरवीर होता है। और आज नियोग भी ऐसा है कि ऐसे शूरवीर, उन समताधारी चर्या के धनी आचार्य भगवंत के उस 30वें दीक्षा दिवस को हम सभी मिलकर हर्षोल्लास से मना रहे थे। और वही संसार में शूर है जिन्होंने अपने भीतर की कसायों को निकालकर अपने आप को जीता। क्योंकि सहस्त्र भट्ट, कोटि भट्ट दूसरों को जीतने वाले तो पुराणों में बहुत हो गए, पर जिन्होंने अपने मन को, अपने विषय कषायों को जीत लिया है और सब विषय कषायों को जीतकर दिगंबर मुद्रा धारण की है, ऐसे आचार्य विशुद्ध सागर जी जैसे जितने दिगंबर तपोधन हैं वे सभी सिंह की भांति इस नगर में घूमते हुए वे ही शूरवीर है। अन्य सभी जितने संसार के जीव उन विषय कषायों में अटके हैं वे ही सबसे पामर और सबसे उस कायर के रूप में स्वीकार किए जा सकते। जिन्होंने अपने भीतर के भगवान स्वरूप को पहचान कर बाहर के वस्त्र, भीतर की कसाय, विषय, इन सबको उतार कर दिगंबर भेष धारण किया है, ऐसे ही नरसिंह ही इस ब्रह्मांड में शूरवीर है। और उनको ही सिंह की उपमा दी जा सकती है जो बेचारे वस्त्रों के भीतर ऐसी कड़कड़ाटी ठंड में भी अपने आप को कंबल आदि में ओढ़कर बैठे हैं, कंबल के भीतर बैठे हैं। वे ही जीव इस ब्रह्मांड में कायर है जिन्होंने धृति कंबल यानी धैर्य रूपी कंबल को धारण किया है। वही वास्तव में संसार में सिंह की भांति हुआ करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। के विकल्प के लिए हमारे सामने है ललितपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती इंदिरा जैन, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। महाराज श्री, मेरा विकल्प है कि हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, लेकिन उस भक्ति से हमारे अशुभ कर्म शुभ कर्म में कैसे बदलते हैं। कृपया सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज। आचार्य भगवंत वट्टकेर स्वामी मूलाचार ग्रंथ में कहते हैं, भत्य जनवराणम खवियम पूर्व संचयम कम्मम आयर्य पसायण विज्ञामंतादि से चंदे। अभिप्राय यह है कि भत्य जनवराणम यानी जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से जो हमारे पूर्व संचित कर्म हैं, उन पूर्व संचित कर्मों का नाश होने के लिए एकमात्र कोई साधन है तो वह जिनेंद्र भगवान की भक्ति है। जितने जितने पूर्व कर्म के हमारे असाता कर्म का आश्रव बंध हमारे आत्मा में है, उस आश्रव बंध को नष्ट करने के लिए एकमेव कोई साधन है इस पंचम काल में ही नहीं अपितु प्रत्येक काल में, वह एक जिनेंद्र भगवान की भक्ति ही है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति के अलावा एक श्रावक के लिए उसके कर्मों की क्षपणा करने के लिए, निर्जरा संवर करने के लिए अन्य कोई भी कारण नहीं है। दूसरे पहलू को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, क्योंकि आपका विकल्प ये भी है कि अशुभ से शुभ कैसे हुआ, क्योंकि समझना एक साथ अनेक सारे कार्य होते हैं। जैसे घर में उजाला किया तो मात्र उजाला ही हुआ नहीं, अपितु अंधकार भी दूर हो गया। साथ में दोनों कार्य हुए थे। बिल्कुल ऐसा ही परिणमन हमारे साथ कर्मों का भी हुआ करता है। जहाँ
हमने भगवान की भक्ति करके अशुभ कर्मों का संवर किया था, वही हमने भगवान की भक्ति करते हुए शुभ कर्मों का आश्रय भी किया था। एक साथ युगपत दो काम या दो से अधिक काम भी हो सकते हैं, उसमें कोई भी हमें हर्ज या कोई भी ऐतराज करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे दृष्टांत में उजाला और अंधकार का समझा, ऐसे ही एक कारण से अनेक कार्य संभव। जैसे कि माना कि भगवान की भक्ति को हमने कारण माना है, तो उस भगवान की भक्ति के निमित्त से अशुभ की कर्मों का आना रुका है, वह अशुभ का संवर होगा और उसी समय साइमल्टेनियसली एक साथ ही शुभ कर्मों का आश्रय भी हुआ और उसके साथ तपस्या सहित हमारे परिणाम होंगे, तो नियम से कर्मों की निर्जरा भी होगी। यह एक साथ अनेक कार्यों की, एक कारण से अनेक कार्यों की सिद्धि होती है। जैसे अग्नि एक होती है पर अग्नि में अनेक गुण होते हैं, दाहकता भी, पाचकता भी। ऐसे ही एक कार्य से अनेक कार्यों की सिद्धि एक कारणों से होना संभव है। इसलिए भगवान की भक्ति करने से, क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, उनके प्रति जो हमारे गदगद परिणाम होते हैं, भक्ति की परिभाषा मात्र ताली बजा के नाच गाना करना नहीं है, अपितु पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति। पूज्यों में जो उनके गुणों को प्राप्त करने का अनुराग है, उस अनुराग के निमित्त से ही भक्ति कही गई है और उस अनुराग के निमित्त से ही हम अशुभ कर्मों का उपशमन करते हुए शुभ कर्मों को प्रकट करने रूप आश्रव, संवर, निर्जरा, युगपत तीनों तत्वों को प्राप्त करने की शक्ति रखते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है रागनी जैन, ललितपुर उत्तर प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। महाराज श्री, मेरा विकल्प यह है कि यदि घर में कुछ गलत हो रहा हो पर घर में सुख शांति बनी रहे, तो बोलना चाहिए बीच में या नहीं? घर में जब 2, 4, 6, 10 बर्तन होते हैं, माँ ये स्वाभाविक है, 4 बर्तन हैं तो वे आपस में बजेंगे, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि बर्तन के बजने से हम बर्तन को उठा के फेंक दें। एक समझदार माँ होती है, बर्तन का प्रयोग करते करते लंबे समय बाद वे बर्तन भी कभी कभी पिचक जाते, पर बर्तन पिचकने से क्या माँ बर्तन उठा के फेंक देते हो? नहीं फेंकते। समझदार माँ उस बर्तन की ही पिचक मिटाने का प्रयास करती है। पर बर्तन की पिचक मिटाने के लिए जो आपने या किसी व्यक्ति ने उसे ठोका था, ठोकने का मतलब ये नहीं था कि एक पिचक मिटाने के पीछे दूसरी बर्तन को पिचक दे दे। इतने धीरे से अंदर से हाथ लगाकर समझदार व्यक्ति, समझदार माँ उस बर्तन की पिचक को मिटाने का प्रयास करती है, जिससे बर्तन फूटे भी ना और बर्तन की पिचक भी टूट जाए। अगर समझदार गृहिणी है, समझदार माँ है और उसे घर परिवार को साथ लेकर चलना है, तो जैसे बर्तन की पिचक मिटाना जानती है, ऐसे एक समझदार माँ घर के संबंधों की भी पिचक मिटाना बहुत अच्छे से जान सकती। इसलिए मात्र बर्तनों की पिचक मिटाने से काम नहीं होगा, अपितु जब हमें समझ में आ रहा है कि सामने इन संबंधों के या घर परिवार के सामूहिक रूप से कुछ गलत हो रहा है, कुछ अशांति रूप घटित होने वाला है, तो समझदार माँ को आक्रोशित ना होते हुए, समझदारी से अंदर से हाथ लगाते हुए, समझाते हुए कुछ न कुछ बोलना आवश्यक है। नहीं बोलेंगे तो भी बर्तन खराब हो जाएगा, अगर ज्यादा बोलेंगे तो भी बर्तन खराब हो जाए। इसलिए बर्तन की नहीं अपितु अपने भीतर के बर्तन और सभी की सुख शांति रूपी बर्तन के लिए एक समझदार माँ और समझदार गृहिणी को जैसे बर्तन से अंदर से हाथ होता है, किसी को कहते समय, समझाते समय कोई कड़क या तीक्ष्ण अतिरेक का रुख ना लेते हुए, जिसमें सबका कल्याण हो, अपना भी और घर परिवार का भी, ऐसी बात करते हुए समझाकर समझदारी से ही काम करना होगा। अगर माँ समझदारी छोड़ दे तो घर में और कोई भी शायद समझदार नहीं होता जितना एक घर की माँ समझदार हुआ कर। जब माँ
आप अपने घर के बर्तन को संभालने का, सबको संभालने का पुरुषार्थ करते ही है, तो घर परिवार के लिए काम अगर गड़बड़ हो रहा है तो उसे इस प्रकार से हमें कहना चाहिए, और जिससे कि सामने वाले को भी बुरा ना लगे और हमारा काम भी हो जाए। इतना ज्ञान हमें अवश्य होता है कि हम कौन से शब्दों से किस प्रकार से सामने वाले को समझा सकते हैं, क्योंकि एक आदर्श माँ, आदर्श गृहिणी वही होती है जो घर के प्रत्येक व्यक्ति को बहुत अच्छे से अपने मन की बातों को भीतर उतारना जानती है। क्या हम आप नहीं जानते, अपनी बात दूसरों से मनवाना बहुत अच्छे से एक माँ, एक गृहिणी जानती है किस प्रकार से किससे कौन सी बात मनवाना है, कौन सा काम करना है। यही विवेक उस अशांति या कुछ गड़बड़ कार्य के समय में हम करेंगे तो नियम से हमारा घर परिवार सुख शांति से जिएगा। इसलिए बोलना तो चाहिए, पर उतना ही बोलो, उतना ही ठोको जिससे पिचक मिटे, अन्य पिचक बने। ऐसा बोलना, ऐसा कार्य करना किंचित भी योग्य नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए अंशिता जैन ललितपुर उत्तर प्रदेश से हमारे सामने है, जो कि अपना समीचीन प्रश्न परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि माता पिता अपनी बेटियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए अन्यत्र शहर भेज देते हैं ताकि वह भी अपने पैरों पर खड़ी होकर अपना भविष्य उज्जवल कर सके, परंतु कुछ लोग इस बात का विरोध करते हैं। हे मुनिश्री, आप ही मेरी शंका का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु। पढ़ाई करने का मतलब घर से बाहर जाना जरूरी नहीं है। पहली बात तो यह आप समझना, किंचित भी किसी की पढ़ाई का विरोध या निषेध मैं नहीं कर रहा, पर अगर सहजता में घर में बैठे बैठे ही पढ़ाई हो रही है तो उसके लिए पुरुषार्थ और प्रयास करना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसी पढ़ाई भी होती है जिसके लिए हमें अपने घर को, माता पिता को छोड़कर जाना आवश्यक होता है, अनिवार्य हुआ कर। उस विषय में मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ, पर फिर भी माता पिता और उस कन्या को, बेटी को सोच समझकर अपने मन को बहुत अच्छे से निर्णित करके संस्कारों के साथ बाहर जाना परम आवश्यक है। क्योंकि आज के उस भौतिक काल में, भौतिक युग में जो वर्तमान में देखा जा रहा है, उस विषम परिस्थितियों में और विषम घटना को अधिकांश रूप में देखा जाता है। इसलिए उस कन्या के या बेटी के साथ कुछ खराब व्यवहार, दुर्व्यवहार ना हो, इस अपेक्षा से बहुत अच्छी बात है जितनी शक्ति हम घर से रहकर पढ़ के कर सकते हैं वह करे। अन्यथा अगर बाहर जाना भी पड़े तो हमारे भीतर इतने इतने धार्मिक संस्कार होना आवश्यक है कि कितनी ही विपरीत परिस्थिति हो जाए, हम अपने धर्म को और हमारे धर्मात्मा माता पिता की नाक लज्जा को लजाए ना। इतना कार्य अगर भीतर निर्णय है तो कन्या बेटी को भी बाहर जाने में कोई हर्ज नहीं है। पर ये परम आवश्यक है कि एक नहीं दो दो घर की इज्जत आपके हाथ में ही हुआ करती है, माता पिता की और जिस कुल में आप पहुंचने वाले हो उन दोनों की। इसलिए दोनों कुल की लाज एक कन्या के हाथ में हुआ करती है। मात्र पढ़ाई सर्वस्व नहीं होता, पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी आवश्यक है। संस्कारों के साथ माता पिता और गुरु के आशीष के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ अगर हम बाहर जाके धर्म और धर्म की क्रियाओं को ना छोड़ते हुए पढ़ाई कर सकते हैं तो करने में कोई हर्ज नहीं है। पर आवश्यकता अपने दृढ़ मन की और दृढ़ संस्कारों की है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए नीलम सराफ ललितपुर उत्तर प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमन करती हूँ। महाराज श्री, मेरा समीचीन विकल्प यह है कि जैसे ग्रंथों में हमने पढ़ा है कि भगवान के माता पिता 2 या 3 भाव में मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, पर हमें भगवान की पत्नी या सहभागिता निभाने वाली श्रीमती, इसका हमें उदाहरण कहीं देखने में नहीं आया है कि वह कितने भाव में मोक्ष को प्राप्त करती है, क्योंकि वह भी माता पिता के जैसे समकक्ष ही अपनी नजदीकियां रखती है, तब वह कब मोक्ष को प्राप्त करती है, इसका हमें उचित समाधान प्राप्त। भले ही
सहधर्मिणी पत्नी वही समकक्षता प्राप्त करती है तीर्थंकर या भावी भगवंतों के निमित्त से, पर आगम में किंचित भी इस विषय में कोई भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता कि सहधर्मिणी या पत्नी 2, 4, 10, 15, 20 भवों में किंचित भी किसी निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त करती है, ऐसा कोई भी उदाहरण या उद्धरण नहीं है। इसलिए जो इस विषय में हमें समझने योग्य है कि जो यहाँ पर जो आपने ये विकल्प रखा है कि तीर्थंकर के माता पिता तो 2-3 भव में जाते हैं, क्योंकि वे माता पिता जो महापुरुषों की श्रेणी है, उन महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं। माता पिता ने उनको जन्म दिया है, जन्म देने का संबंध भिन्न होता है और एक तन का संबंध भिन्न हुआ करता है। वहाँ जन्म देने के वात्सल्य आदि सभी गुणों से युक्त माता पिता होने के कारण, माता पिता महापुरुष होने के इन दोनों कारणों से माता पिता के विषय में 2-3 भवों के निर्वाण की बात आती है। पर तीर्थंकर की जो धर्म पत्नी या सहधर्मिणी आदि की व्याख्या है, वह उनके विषय में कोई विशेष उदाहरण भी नहीं मिलता और महापुरुषों की कोटि में वे नहीं आते हैं, इसलिए उनके मोक्ष और निर्वाण की व्याख्या प्राप्त नहीं होती। यही आपके लिए संक्षेप सम्यक समाधान। इस तरह से हम और आपने परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के माध्यम से आज सम्यक समाधान में आए हुए प्रश्नों का सम्यक समाधान प्राप्त किया। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल पर जो व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी प्रदर्शित की जा रही है, उन नंबरों पर और उस ईमेल आईडी पर आप अपने प्रश्न हम तक प्रेषित कर सकते हैं। आपसे आग्रह है कि हमारे सुप्रभ आवाज चैनल और सुप्रभ आवाज फेसबुक पेज को भी लाइक करें, ताकि परम पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में होने वाले प्रभावनामयी आयोजनों की अपडेट आप सबको निरंतर मिलती रहे। आज के सम्यक समाधान में जुड़े हुए सभी सुधी श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य मुनि द्वय के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।